इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये बात फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है 1950 की, जो कि अब से 73 साल पुरानी है, जहां पे इंडिया ने 1950 के फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कर चुका था। इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में गिने जाते थे। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने ईरान और साउथ कोरिया जैसे बेस्ट टीम्स को 1951 और 1962 के एशियन गेम्स के फाइनल्स में हरा के हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। यही इंडिया जो 1950s में एक चैंपियन जैसा पहचान बना के रहता था, साउथ कोरिया और ईरान जैसे अच्छे टीम्स को टक्कर का मुकाबला दे पाता था। 1950 के फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कर चुके थे, मगर आज का सिनेरियो देखें तो हम दशकों से फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या वजह होंगे हमारे फुटबॉल के राइज और फॉल का कारण? 1950 के बाद हम अब तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, और क्या हम आने वाले 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएंगे? इस वीडियो में हम इसी चीज को एनालाइज करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें इंडियन फुटबॉल के इतिहास को झांकना होगा। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल का राइटर निर्मल नाथ ने ये लिखा था कि इंडिया का फर्स्ट एवर फुटबॉल मैच सन 1802 को बॉम्बे में मिलिट्री नाम का फुटबॉल टीम और आइलैंड नाम के टीम के बीच खेला गया था। लेकिन उस समय इंडिया पे अंग्रेजों का राज था, तो फुटबॉल को अंग्रेजों ही खेला करते थे, खास करके मिलिट्री वाले और सेलर्स, यानी कि जो जहाजों पे सफर करते थे। लेकिन उस समय आजकल के जो फुल फ्लेजेड फुटबॉल कहने लायक कोई फॉर्मल रूल्स का स्थापन ही नहीं हुआ था। तो निर्मल नाथ का कहना है कि ये मैच रग्बी और फुटबॉल का एक हाइब्रिड वर्जन है, यानी कि इस मैच को एक फुल फ्लेजेड फुटबॉल नाम नहीं दे सकते। इंडिया में पहली बार फुल फ्लेजेड रिकॉर्डेड मैच कलकत्ता क्लब ऑफ सिविलियंस टीम और द जेंटलमैन ऑफ बैरकपुर टीम के बीच 1854 में खेला गया था, लेकिन इन दोनों टीम्स में कोई भी इंडियन प्लेयर्स नहीं थे। उस वक्त फुटबॉल सिर्फ अंग्रेजों के बीच ही मशहूर थे। फिर इसके लगभग 26 साल बाद एक बॉयज क्लब नाम का फुटबॉल टीम को कलकत्ता में नगेंद्र प्रसाद सरबद्धिकारी ने स्थापना की। नगेंद्र प्रसाद को फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल से भी जाने जाते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में फुटबॉल को एनकरेज करने में। और भारत के इतिहास में पहली बार कलकत्ता FC नाम का फुटबॉल क्लब का स्थापना 1872 में हुआ था, और ये फुटबॉल क्लब एशिया का सबसे पुराना और सबसे पहला फुटबॉल क्लब है। हालांकि इस क्लब में भी कोई इंडियन प्लेयर्स नहीं थे। इसके बाद काफी सारे फुटबॉल क्लब्स का उद्घाटन हुए, जैसे कि मोहन बगान एथलेटिक क्लब 1889, डलहौसी क्लब, ट्रेडर्स क्लब और नेवल क्लब। और सन 1893 को इंडिया का फर्स्ट एवर फुटबॉल एसोसिएशन IFA के नाम से स्थापना किए। हालांकि इस एसोसिएशन में भी कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे, और आगे जाके IFA ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि ट्रेड्स कप, ग्लैडस्टोन कप, IFA शील्ड कप और कलकत्ता फुटबॉल लीग। हालांकि ये सब टूर्नामेंट्स बंगाल प्रोविंस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड थे, और कुछ सालों बाद 20 फरवरी 1899 को केरला पे फर्स्ट एवर RB फर्गुसन फुटबॉल क्लब की स्थापना हुए। इसके बाद धीरे धीरे इंडिया पे फुटबॉल सीन के ग्रोथ ऊपर चढ़ते गए, और देखते ही देखते इंडिया का पहला टीम जिसने एक टूर्नामेंट जीता था वो है सोवा बाजार क्लब। इस टीम ने ट्रेड्स कप पे एक ब्रिटिश टीम ईस्ट सरे रेजिमेंट को पहली बार फाइनल्स में 2-1 के स्कोर से हरा के कप जीता था। इसके बाद इंडियन क्लब्स काफी सारे टूर्नामेंट्स में खेलने लगे, और सन 1911 में मोहन बगान ने IFA शील्ड ट्रॉफी में दूसरा कप हासिल किए। और सन 1924 को पहली बार एक इंडियन टीम, जहां पे दोनों ही अंग्रेज और भारतीय प्लेयर्स शामिल थे, उन्होंने एक पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर के लिए श्रीलंका गए। और इतने सारे फुटबॉल क्लब्स की संख्या बढ़ने के कारण सन 1937 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF का जन्म हुआ। सन 1948 यानी कि भारत के आजादी के एक साल बाद AIFF को फीफा, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, उनके अंडर एफिलिएट यानी कि जोड़ दिए गए, और उसी साल को इंडियन नेशनल टीम की स्थापना हुए, और 1948 के समर ओलंपिक्स में पहली बार पार्टिसिपेट भी किए। गोल्डन पीरियड
द राइज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सन 1951 से लेके 1962 को तो हमें एक खास महत्व देना चाहिए, क्योंकि इस युग को इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा से जाने जाते हैं। इस समय इंडियन फुटबॉल टीम अपनी चरम सीमा पे थे। जैसे कि 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में ईरान को 1-0 और साउथ कोरिया को 2-1 से हरा के गोल्ड मेडल जीता था। और इंडिया 1956 में एशिया का सबसे पहले मेलबोर्न ओलंपिक्स पे फुटबॉल सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला पहला देश बने। अब बात करते हैं 1950 की फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, जहां पे इंडियन टीम ने फीफा वर्ल्ड कप पे क्वालिफाई कर लिया था। दोस्तों, इंडिया 1950 के फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में क्वालिफाई हो गया था, जब फिलीपींस, बर्मा और इंडोनेशिया फीफा में खेलने से मना कर दिए थे। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया क्वालिफाई कर गए थे। परंतु इसका एक और थियरी है। बहुत लोगों का मानना है कि उस समय इंडिया को असल में ब्राजील ने डायरेक्ट इन्विटेशन दिया था, क्योंकि भारत महात्मा गांधी जी का देश है। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये थियोरी गलत होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स और जर्नल्स में पिछले थियोरी को ही मेंशन किया है। हालांकि इंडिया को 1950 के ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला था, फिर भी इंडिया जाने से इनकार कर दिया। इंडिया इतना बड़ा मौका को खोने का वजह को लेके बहुत सारे मिथ्स डेवलप हुए हैं। पहला मिथ, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को लगा कि इंडियन प्लेयर्स जो कि एशिया में अपनी रेपुटेशन कायम रखने में सफल थे, इंडियन नेशनल टीम वर्ल्ड कप में बूट्स पहनने वाले टीम्स जो कि दशकों से ही पहन के खेलने का तजुर्बा था, उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय फीफा वर्ल्ड कप पे बूट्स पहन के खेलना मैंडेटरी था। और 2 साल पहले ही 1948 के ओलंपिक्स पे इंडिया ने फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म किया था और इंडियन टीम सालों से बिना जूते के खेलने का तजुर्बा था और फ्रांस जैसे अच्छे टीम को भी टक्कर का मुकाबला देके सिर्फ 1-2 की स्कोर से हारा था। दूसरा मिथ, उस समय इंडिया हाल ही में ही आजाद हुआ था, तो AIFF के पास उतने फंड्स नहीं थे ब्राजील तक सफर करने के लिए, और अगर जहाज से ट्रेवल करते तो महीनों लग जाते। तीसरा मिथ, इंडिया को 90 मिनट का फुटबॉल मैच खेलने का तजुर्बा नहीं था, क्योंकि इंडिया अपने घरेलू मैच 70 मिनट के ही खेलते थे। और इन तीनों मिथ्स को देखें तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को उस वक्त आज़ादी मिले सिर्फ 3 साल ही हुए थे, तो इंडिया का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, तो AIFF को 100 बार सोचना पड़ता अपनी फंड्स को इन्वेस्ट करने में, वो भी सिर्फ वर्ल्ड कप पे पार्टिसिपेट करने के लिए। और ऊपर से उन डोमिनेटिंग यूरोपियन टीम्स के खिलाफ तो जीतने का चांसेस बहुत ही कम था, और उस समय फीफा उतना मशहूर भी नहीं था जितना कि आज है, और ओलंपिक्स कई ज्यादा प्रेस्टिजियस होने के कारण AIFF ने आने वाले ओलंपिक्स और 1951 एशियन गेम्स को ज्यादा महत्व देने को ठीक समझा, और इसके बाद आने वाले 1954 फीफा वर्ल्ड कप में भी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किए। डिक्लाइन ऑफ फुटबॉल। दोस्तों, इंडिया का गोल्डन एरा के बाद इंडिया का फुटबॉल स्टेटस गिरना शुरू हो गया था। इसका असल कारण है हमारे क्रिकेट के लिए लोगों के बीच इम्पोर्टेंस बढ़ना, और जब इंडिया ने 1983 पे पहली बार इंग्लैंड में हुआ वर्ल्ड कप को जीता था, उसके बाद तो मानो क्रिकेट के लिए और भी नए रास्ते खुल गए और क्रिकेट को और भी ज्यादा महत्व और फंडिंग मिलने लगे। इंडियन फुटबॉल का डिक्लाइन का खास वजह लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर ग्रासरूट्स डेवलपमेंट, इनएडिक्वेट कोचिंग प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस पे लिमिटेड एक्सपोजर और क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करने से है। अब सवाल आता है कि क्या इंडिया 2026 का फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होंगे? दोस्तों, वर्तमान में इंडिया का फीफा रैंकिंग 102 है, लेकिन इसी साल को मार्च महीने में इंडिया का फीफा रैंकिंग 106 था। इंडिया का परफॉर्मेंस को नजर डाले तो 2023 को हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में लेबनान को 2-0 से हरा के कप जीता था, और साफ चैंपियनशिप 2023 में फाइनल्स पे कुवैत के अगेंस्ट 5-4 के स्कोर से जीता था, और आगे 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए 16 नवंबर को कुवैत के अगेंस्ट 1-0 के स्कोर से हराया था। इन सब का वजह से भारत का फीफा रैंकिंग्स इसी साल को 106 से 102 पे पहुंचा है, और इस बार एशिया क्वालिफायर्स के लिए 8 स्लॉट्स दिए हैं।
और आने वाले AFC एशियन कप के लिए इंडिया को 13 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया, 18 जनवरी को उज्बेकिस्तान, 23 जनवरी को सीरिया से मैच है और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस भी होने बाकी है। इंडिया को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए अच्छे मार्जिन से स्कोर्स हासिल करने होंगे, क्योंकि 21 नवंबर का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पे हम कतार के अगेंस्ट 3-0 से हारे थे। दोस्तों, इंडिया 2026 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले मैचेस ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये दावे से कह सकते हैं कि इंडिया का फुटबॉल सीन वापस रिवाइव हो रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक लीग ISL का इंट्रोड्यूस होना और इंडियन पब्लिक का इंटरेस्ट फुटबॉल पे बढ़ना। लेकिन इंडिया में फुटबॉल को और ज्यादा प्रमोट और एनकरेजमेंट की जरूरत है। जितना ही क्रिकेट को हमारे देश में महत्व देते हैं, उतना ही फुटबॉल को भी देना चाहिए। जितना ही क्रिकेट को गली गली खेला जाता है, उतना ही फुटबॉल को भी गली गली खेलते हुए देखने की जरूरत है। हमें सुनील छेत्री जैसे कई और प्लेयर्स की जरूरत है, मगर आज इंडियन फुटबॉल सीन को बदलता हुआ नजर आ रहा है। ISL का 2013 में इंट्रोड्यूस होना अच्छा साबित हुआ है। लोगों का ध्यान फुटबॉल पे भी आकर्षित हो रहा है और इंडियन फुटबॉल टीम के हाल ही के अच्छे परफॉर्मेंसेस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम इंडियन फुटबॉल को एक ब्राइट फ्यूचर की ओर देख सकते हैं। और AIFF का रिसेंट विजन 2047 स्ट्रेटेजी के तहत 2047 तक एशिया का फुटबॉल पावर हाउस बनाने का प्लान इंडियन फुटबॉल को और भी ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताना कि क्या इंडिया FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।